सो व्हाट इज SSH एंड हाउ डज इट वर्क्स। अभी शायद आप में से कई लोगों ने इससे पहले SSH यूज भी किया होगा टू कनेक्ट विद अ रिमोट कंप्यूटर, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले शायद ही किसी ने आपको इस वीडियो जैसा SSH एक्सप्लेन किया होगा, मतलब एग्जैक्टली SSH है क्या और वो इतना सिक्योर क्यों है, वो किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में ज़्यादा इफेक्टिवली समझेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिस स्टोरी को सुनने के बाद आपको SSH के आधी कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। स्टोरी है SSH के फाउंडर टाटू यूलोनेन नाम के एक बंदे की। ये टाटू यूलोनेन जब एक यूनिवर्सिटी रिसर्चर था, उस वक्त की बात है, उसके यूनिवर्सिटी में वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके काम करता था और उसी दौरान उस नेटवर्क में एक अटैक हुआ, एक साइबर अटैक हुआ, जिसमें उस अटैकर ने पासवर्ड स्निफर नाम की एक चीज़ होती है वो पूरे नेटवर्क में डाल के रखी थी। अब ये पासवर्ड स्निफर क्या करता है, पूरे नेटवर्क में जितने भी यूजर नेम पासवर्ड ट्रांसमिट होते हैं वो सारे यूजर नेम पासवर्ड को कलेक्ट कर लेता है। अभी इस तरीके से तो ऑफकोर्स वो जो सिक्योरिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो टाटू यूलोनेन ने सोचा कि ये बात तो सही नहीं है, कुछ इस तरीके का प्रोटोकॉल डेवलप करे जिससे ये जो रिमोट कंप्यूटर के साथ जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिक्योर हो जाए। तो उसने 3 महीने तक क्रिप्टोग्राफी का स्टडी किया, अभ्यास किया और उसने ये SSH प्रोटोकॉल लिख दिया। नाउ व्हाट इज द रीजन कि SSH इतना सिक्योर्ड है, तो उसका रीजन ये कि SSH थ्रू जितना भी हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड होता है। अभी इस एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को समझने के लिए लेट्स यूज दिस व्हाइट बोर्ड ऐप अलॉन्ग विथ माई न्यू ग्राफिक टैबलेट। अभी यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि एक होता है क्लाइंट ऑफकोर्स और दूसरा होता है सर्वर। जब वो टाटू यूलोनेन के उसने जो सिनेरियो एक्सपीरियंस किया वो कुछ ऐसा था कि यहाँ से एक मैसेज निकला और वो मैसेज एज इट इज अपने सर्वर के पास चला गया। अभी इस सिनेरियो में जो अटैकर था उस अटैकर ने ये मैसेज आसानी से रीड कर लिया क्योंकि वो मैसेज एनक्रिप्टेड नहीं था। नाउ टू ओवरकम ऑन दिस प्रॉब्लम ऑफकोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैसेज है उस मैसेज को हमें करना पड़ेगा एनक्रिप्ट। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट आने वाला है, गौर से देखिए। सपोज क्लाइंट से निकला हुआ ये जो मैसेज है वो मैंने एनक्रिप्ट किया, सपोज M इज द मैसेज, एनक्रिप्शन कोई भी एल्गोरिदम मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया और मुझे जो एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग मिली वो है MENC सपोज। अब ये जो MENC है इट ट्रैवल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर को मिला MENC और सर्वर ने कर दिया उसको डिक्रिप्ट टू गेट द ओरिजिनल M दैट इज मैसेज। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो एनक्रिप्शन है वो सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो एल्गोरिदम है ये जैसे अपने सर्वर के पास है वैसे ही उसको डिक्रिप्ट करने का वो एल्गोरिदम किसी भी दूसरे अटैकर के पास हो सकता है। और यहाँ पे पिक्चर में आता है की एनक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज की एनक्रिप्शन? की एनक्रिप्शन मतलब सपोज SAGAR, सागर इज द मैसेज टू सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। अभी उसको मुझे एनक्रिप्ट करना है यूजिंग की एनक्रिप्शन, मतलब उसको मैं एक ABC नाम की की के साथ एनक्रिप्ट करूंगा। मतलब एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम तो ऑफकोर्स अपने पास है, लेकिन उसको एक की देने की, यूनिक की देने की, उस की के अकॉर्डिंगली उसके एनक्रिप्शन का बिहेवियर चेंज होता है। मतलब क्या, सपोज ABC इज द एनक्रिप्शन की, तो सागर को एनक्रिप्ट करने के बाद यूजिंग ABC एनक्रिप्शन की उसका बन जाएगा सपोज @ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड डॉलर सपोज। अभी उसी सेम मैसेज को अगर मैंने किसी दूसरी की के साथ मैंने सपोज एनक्रिप्ट किया तो जरूरी नहीं है कि जो पहली मुझे एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग मिली थी वही मुझे वापस मिले, शायद नहीं, ऑफकोर्स दूसरे एनक्रिप्शन की के साथ एनक्रिप्ट करने के बाद मुझे कंप्लीटली डिफरेंट एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगी। नाउ यहाँ तक चलो, इतना तो अपना ये सिक्योर्ड है कि एक एनक्रिप्टेड की जो शायद अटैकर को मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो क्लाइंट और सर्वर है वो दोनों अलग अलग लोकेशन पे मौजूद है, वो दोनों अलग अलग कंप्यूटर हैं। तो जिस एनक्रिप्शन की के साथ अपने मैसेज को एनक्रिप्ट करना है वही सेम एनक्रिप्शन की अपने सर्वर के पास भी होनी चाहिए, तो ही ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है। वरना यहाँ से तो एनक्रिप्शन की के साथ एनक्रिप्ट किया हुआ मैसेज निकलेगा, लेकिन सर्वर के पास चूंकि उसकी डिक्रिप्शन की नहीं है, मतलब वो सेम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की इज अ सिंगल की है ही नहीं, तो सर्वर उसको डिक्रिप्ट कर नहीं पाएगा। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे ट्विस्ट अभी ऐसा है कि ये जो एनक्रिप्शन की है ना, वो एनक्रिप्शन की क्लाइंट और सर्वर ये दोनों साइड में मौजूद होनी चाहिए। अभी ये कैसे करें, क्योंकि वो जनरेट तो या तो क्लाइंट के पास होगी या फिर सर्वर के पास होगी। अगर क्लाइंट या फिर सर्वर किसी एक के पास वो की जनरेट हम करने वाले हैं तो उस की को दूसरे एंड में भेजना होगा और यहाँ पे वापस वो जो अटैकर है वो उस की को उठा सकता है, चुरा सकता है। और फिर यहाँ पे आता है
asymmetric key encryption. You can write down these points. Now what is asymmetric key encryption? तो asymmetric key encryption में जैसे नॉर्मल सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन में सिंगल की होती है, asymmetric की एनक्रिप्शन में दो कीज होती है, दो चाबी है एक ही ताले की। मतलब क्या, एक मैसेज अगर मैं एक की के साथ अगर मैं एनक्रिप्ट कर रहा हूं तो वही मैसेज डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे उस की जोड़ीदार जुड़वा डिक्रिप्शन की चाहिए होगी। जिस की के साथ मैं एनक्रिप्ट कर रहा हूं उसी की के साथ मैं डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, और जिस की के साथ मैं डिक्रिप्ट करने वाला हूं उसी की के साथ मैं उसको एनक्रिप्ट भी नहीं कर सकता। इसका मतलब, एक मिनट, ये सिर्फ मैं ये सारा मामला हटा देता हूं। इसका मतलब ये जो की पेयर है, प्राइवेट एंड पब्लिक की पेयर हम उसे बोलते हैं, तो वो जो की पेयर है, सपोज क्लाइंट के पास हमने वो की पेयर जनरेट कर दी, एक है प्राइवेट की और दूसरी है पब्लिक की। पब्लिक की का मतलब ये कि वो किसी को भी हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ क्लाइंट के पास रहेगी। तो ये जो पब्लिक की है ना, वो हम भेज देते हैं अपने सर्वर के पास। नाउ सर्वर हैज द पब्लिक की एंड क्लाइंट हैज द प्राइवेट की। अभी पब्लिक की एक ऐसी की है जिस की को हम एनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्राइवेट की को हम ऑफ कोर्स डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक की को हम डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और प्राइवेट की को हम एनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी आप ही मुझे बताइए कि अगर पब्लिक की का इस्तेमाल एनक्रिप्शन के लिए हो रहा है, तो जो एक्चुअल जो एनक्रिप्शन की हम जनरेट करने वाले हैं वो कहां पे जनरेट होगी? ऑफ कोर्स सर्वर की तरफ। तो अभी पब्लिक की है सर्वर के पास, प्राइवेट की है अपने क्लाइंट के पास। ये थोड़ा मैं इसको अच्छा कर देता हूं इस डायग्राम को। सपोज क्लाइंट हैज द प्राइवेट की एंड सर्वर हैज द पब्लिक की, दोनों के पास दोनों की आ गई। अभी हर बार तो हम ये प्राइवेट और पब्लिक की का तो नाटक नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार जो मैसेज जाएगा, जो डेटा जाएगा, वो एक ही की के साथ एनक्रिप्ट होना चाहिए और एक ही की के साथ डिक्रिप्ट होना चाहिए। ये सिनेरियो ज्यादा आसान है। लेकिन सिर्फ पहली बार वो एनक्रिप्शन की जनरेट करने के लिए हमने दो की, मतलब एक की पेयर हमने जनरेट की। अभी होगा क्या, सर्वर के पास एक की जनरेट होगी, न्यू की, ऐसे हम उसको नाम देते हैं न्यू की। वो की एनक्रिप्ट होगी यूजिंग पब्लिक की। पब्लिक की के साथ वो एनक्रिप्ट होगी और उसका कुछ XYZ एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग बनेगा। अब ये जो XYZ है ना, ये XYZ जाएगा अपने क्लाइंट के पास, और क्लाइंट उस XYZ को करेगा डिक्रिप्ट यूजिंग प्राइवेट की टू गेट न्यू की। न्यू की मतलब ये जो N के नाम की जो की है, ये यहां पे आ गई। अभी चूंकि क्लाइंट और सर्वर दोनों के पास अपनी जो न्यू की इस नाम की एक की मौजूद है, तो ये जो प्राइवेट की और पब्लिक की का जो ये भानगढ़ है, वो हम अभी यहां पे बर्खास्त कर सकते हैं। नाउ द क्लाइंट हैज अ की, जहां से क्लाइंट एनक्रिप्ट करेगा एक मैसेज को, उसको भेजेगा सर्वर के पास, और वही की सर्वर के पास ही जनरेट की थी हमने N के नाम की, तो वो वहां पे तो ऑफ कोर्स मौजूद है ही, तो सर्वर उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर पाएगा। अभी ये सिनेरियो तो हो गया SSH कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद का, मतलब पहले से SSH कनेक्शन मौजूद है और उसके बाद ओवर द नेटवर्क, ओवर द कनेक्शन एक मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। उस मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए हम पहले जनरेट करते हैं एक सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन यूज करते हैं हम, और उस सिमेट्रिक की को एक नोड से दूसरी नोड तक भेजने के लिए हम टेम्पररी एक प्राइवेट और पब्लिक की पेयर बनाते हैं, और उसके जरिए फिर वो आगे का कम्युनिकेशन हो जाता है। यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक की जो जो कीज है वो टेम्पररी है, सिर्फ अपनी सिमेट्रिक की को दूसरी ओर भेजने के लिए, और उसके बाद तो वो फिर आराम से हो जाता है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। लेकिन अभी सवाल ये बाकी है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश होने से पहले जब हम लॉगिन करते हैं, जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के लिए कौन से तरीके हैं? तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, और दूसरा तरीका SSH की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन मतलब क्या? सिंपल यूजर नेम पासवर्ड डालो, और अगर वो यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो आप लॉगिन हो जाओगे। और ये यूजर नेम और पासवर्ड क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेजने के लिए टू बी चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, जो एनक्रिप्शन और जो सिक्योरिटी जो इस्तेमाल होती है, वो जो अभी मैंने जो एक्सप्लेन की सिंपल मैसेज ट्रांसफर करते वक्त जिस तरीके से होता है वही सेम चीज होती है। लेकिन व्हाट इज की एनक्रिप्शन, व्हाट इज SSH की एनक्रिप्शन, जो कि हालांकि रिकमेंडेड तरीका है SSH के जरिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन ओपन करने का। इन दिस केस वी यूज असिमेट्रिक की एनक्रिप्शन, मतलब
SSH की एन्क्रिप्शन में एक असिमेट्रिक की पेयर मतलब एक प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट होती है। वो प्राइवेट की हम परमानेंटली अपने कंप्यूटर में, अनलाइक दिस टेम्पररी प्राइवेट एंड पब्लिक की सिनारियो, वो हम परमानेंटली अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। और जो पब्लिक की होती है वो हम डाल देते हैं सर्वर की तरफ। अभी इस पब्लिक की को सर्वर की तरफ डालने के बाद सर्वर क्या करता है, एक सैंपल मैसेज उस पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट करके भेज देता है क्लाइंट के पास। और अगर क्लाइंट के पास आने के बाद वो मैसेज डिक्रिप्ट हो गया, वो मैसेज कब डिक्रिप्ट होगा, जब क्लाइंट के पास उसी की जोड़ीदार प्राइवेट की अवेलेबल होगी तब। ये मैसेज अगर डिक्रिप्ट हो गया तो दोनों पार्टी समझ जाती है कि ये दोनों ट्रस्टेड सोर्सेस है और दोनों के बीच में कनेक्शन ओपन हो जाता है। और कनेक्शन ओपन होने के बाद जो मैसेज ट्रांसफर जिस तरीके से होता है वो सिनारियो मैंने अभी आपको इसी वीडियो में समझाया। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्चुअली एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, एक कंप्यूटर के ऊपर SSH क्लाइंट इंस्टॉल करके और दूसरे कंप्यूटर के ऊपर SSH सर्वर नाम का एक प्रोग्राम इंस्टॉल करके, और किस तरीके से हम फिर कमांड लाइन से उसकी पूरा जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसको एक्सेस कर पाते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए टेक फ्राइडे के यूट्यूब चैनल को। गुड बाय।